नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में पारा 40 डिग्री के पार, अभी 4 डिग्री तक और बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में अभी गर्मी सताएगी, ऐसा इसलिए कि अभी मौसम का मिजाज 40 डिग्री के ऊपर है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा, जमशेदपुर का तापमान 41.4 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राजधानी रांची का तापमान 39.2 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये गर्मी सताएगी। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रविवार को झारखंड आंदोलन के योद्धा एवं पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी सम्मान देते रहे हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप गिरफ्तार, विदेश से संगठन कर रहा था संचालन। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में आतंक का पर्याय बने दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम था। एनआईए ने भी इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दिनेश गोप पर राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक मामले दर्ज है। खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश से गिरफ्तार किया गया है। हज यात्रियों को झारखंड सरकार का तोहफा, कोलकाता तक फ्री रहेगा सफर। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को राज्य सरकार अपने खर्च से कोलकाता भेजेगी। इन्हें ट्रेन से भेजा जाएगा। इसके लिए हटिया हावड़ा ट्रेन में अलग बोगी लगाई जाएगी। कोलकाता से इन्हें लाने का खर्च भी सरकार देगी। ये फैसला राज्य हज कमेटी की बैठक में हुआ। अब इंटीग्रेटेड बीएड ही माने एनटीए के माध्यम से होगा नामांकन। सत्र 2023-24 से अब इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है। इस कोर्स में नामांकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होगा। एनसीटीई ने 2 वर्षीय बीएड की जगह अब शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पूरे देश में आईआईटी, एनआईटी, केंद्र और राज्य सरकार के विवि और सरकारी कॉलेजों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये नई शिक्षा नीति के तहत मुख्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू का देवघर दौरा, एनएसजी के घेरे में रहेगी महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को देवघर आ रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में रांची और खूंटी के 8 अतिरिक्त एसपी और 50 डीएसपी को तैनात किया जाएगा। आतंकवाद निरोधक दस्ता, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी तैनात होगा। सीयूईटी यूजी 2023 परीक्षा शुरू, एग्जाम सेंटरों पर व्यवस्थाएं न होने से छात्र परेशान। विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज से शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। पिछले सत्र में ही सीयूईटी शुरू किया गया है। पिछली बार एग्जाम के दौरान बहुत सारी समस्याएं हुई थी। इस बार छात्रों का एग्जाम ठीक जा रहा है, लेकिन एग्जाम सेंटर में व्यवस्थाएं न होने से छात्र और उनके घर वाले नाराज हैं। एसबीआई ने 2000 के नोट को बदलने के लिए जारी किया सर्कुलर। 2000 के नोट की अदला बदली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नोटों की अदला बदली के लिए किसी को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर यह साफ किया है कि एसबीआई के सर्कुलर के मुताबिक 20,000 तक के नोट बदलने के लिए ना कोई फॉर्म भरना होगा और ना ही किसी तरह का पहचान पत्र दिखाना होगा। राहुल गांधी ने कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। देश को इसी महीने के आखिर में नए संसद की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। अब इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को संसद की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया था। रांची से पटना का सफर होगा और आसान, जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची और पटना के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर नहीं होगी, क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी चलने वाले को तीसरे चरण में निर्मित स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी, इसलिए स्पष्ट हो गया है। रांची में कला संस्कृति विभाग बच्चों के लिए लगाएगा समर कैंप। राज्य सरकार का सांस्कृतिक कार्य निदेशालय व पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग बच्चों के लिए क्रिएटिव समर कैंप का आयोजन करने जा रहा है। 25 मई से 8 जून तक बच्चों के लिए कैंप लगेगा। यहाँ बच्चों को कला के विभिन्न आयामों से परिचय कराने के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों में हुई गर्मी की छुट्टी को देखते हुए सरकार ने पहली बार इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य बच्चों को मोबाइल व टीवी के बजाय कलात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है।
ग्रामीण जलापूर्ति पर वाटर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए 100 से 1000 रुपए तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। नियमावली में प्रस्तावित प्रावधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को पेयजल के लिए प्रतिमाह 100 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं निजी विद्यालय, निजी आवासीय विद्यालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस को प्रतिमाह शुल्क के रूप में प्रतिमाह 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा और भी संस्थानों के अलग अलग शुल्क लगाए जाएंगे। झारखंड चैम्बर ने सभी ट्रेनों की बोगियां बढ़ाई जाने की मांग की है। ऑफ कॉमर्स की रेलवे उप समिति की बैठक उप समिति चेयरमैन विकास विजयवर्गीय एवं संदीप नागपाल की अध्यक्षता में चैम्बर भवन में संपन्न हुई। बैठक में रेलवे से जुड़ी कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उप समिति चेयरमैन विकास विजयवर्गीय ने कहा कि रांची से चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, अधिकतर ट्रेनों में सीट वेटिंग में जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए चैम्बर द्वारा ट्रेनों में एक्सबन ने सभी ट्रेनों की बोगियां बढ़ाई जाने की बात कही है। कॉल इंडिया के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन अब होगा 43,000। कॉल इंडिया के किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन अब 43,677 रुपए 1 जुलाई 2021 को होगा। इस दिन कर्मियों का बेसिक 39,068, अटेंडेंस बोनस 3906, स्पेशल डीए 710 रुपए होगा। नया वेतन समझौता 5 साल के लिए 23 जून 2026 तक प्रभावी होगा। रांची में सीवरेज के लिए पैसे देने से केंद्र सरकार का इनकार। रांची में सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने राशि देने से इनकार कर दिया है। केंद्र का कहना है कि शहरी विकास मद में झारखंड को फंड देने वाली स्कीम 2015 में ही बंद हो चुकी है। राज्य सरकार को अब अपने खर्च पर ही इसे करना होगा। झारखंड में 6 लाख स्कूली बच्चों को नहीं मिला ड्रेस का पैसा। झारखंड के करीब 6 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल सका है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी सभी स्कूलों को राशि नहीं दी जा सके। यूनिफॉर्म का पैसा बच्चों के बैंक खाते में दिया गया था। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं था उनके लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में राशि दी गई, लेकिन अभी भी 100% बच्चों को ड्रेस मुहैया नहीं हो पाई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी बनाएगी जश्न। मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई है। वह आगामी 30 मई से देश भर में 51 रैलियों और 396 जनसभाओं के जरिए आम लोगों के बीच मोदी सरकार की नीति और उनके जल कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जाएगी। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में मिली बंपर जीत से उत्साहित कांग्रेस अब पीएम मोदी नीति बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। ग्रीन के शतक के दम पर मुंबई ने हैदराबाद को हराया। राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर। आईपीएल 2023 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं मुंबई की जीत के साथ ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अब चौथे स्थान के लिए मुंबई और आरसीबी के बीच मुकाबला है। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए और मुंबई ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य लोगों ने राजीव गांधी के स्मारक स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया। पहलवानों के समर्थन में आए खा पंचायत ने बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। किसानों की बैठक जिसमें विभिन्न खा पंचायतों किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खा पंचायत के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि बृजभूषण शरण सिंह का नार्को परीक्षण किया जाए। संगठनों ने दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च सहित अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। वायुसेना ने मिग-21 के पूरे बेड़े पर लगाई रोक। लगातार हो रहे हैं हादसा। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए एयरफोर्स ने यह फैसला लिया है कि हाल ही में राजस्थान में मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ये रोक स्थायी तौर पर नहीं लगाई गई है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में दिखी विपक्षी एकता। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित 18 विपक्षी दल के नेता एक मंजर पर नजर आए। इसमें विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खचाखच भरे श्री कांतिरवा स्टेडियम में सबकी निगाहें मंच पर इसीलिए बार बार जा रही थी क्योंकि वहां पर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वे एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे थे।
झारखंड राज्य के शिक्षक नहीं दे पाएंगे कुलपति पद के लिए आवेदन। झारखंड के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति का पद 1 जून को रिक्त हो जाएगा। झारखंड राज्यपाल सचिवालय ने इन पर नियुक्ति के लिए 18 मई को विज्ञापन निकाला है। मात्र 14 दिन पहले निकाले गए इस विज्ञापन में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है, पर योग्यता के अनुसार झारखंड में कुलपति पद के लिए योग्य व्यक्ति का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हिरोशिमा की हर तस्वीर में गूंजा मोदी मोदी, भारत ने दिया विश्व को शांति संदेश। जापान के हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। इस बीच दोनों देश के बीच वार्ता भी हुई है। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे। वहां G7 समिट में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने लायक था। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज हो रही थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।